हम जनक का अभिनय करते हैं जी, तो जनक का क्या जीवन था, ये हम अपने में महसूस करके दूसरों को प्रति व्यवहार करते हैं, ये हमें प्रेरणा मिली है। ये इसकी वजह से आया, रामलीला की वजह से ध्यान में आया। तो एक तरह से एक संस्था, परिवार भी एक संस्था है, सामाजिक संस्था है। इन सब में कहीं ना कहीं इस अध्ययन ने, मनन ने, चिंतन ने। एक बार जैसे अपने घर में जी, ओले गिर रहे थे, पानी बरस रहा था, हमें रामलीला में जाना था, तो हमने सभी परिवार के लोगों को बैठा रहा, परिवार के सदस्यों में हम 5 लोग जी। तो हमने कहा कि हम क्या करें ऐसे में, और जाना जरूरी है क्योंकि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हाँ कर देने में वहीं जाएंगे जी। तो सब ने सब कुछ कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से कहा आपको जाना चाहिए, सम्मानित दृष्टिकोण से और भी तमाम, लेकिन मेरी बेटी ने कहा था पापा धब्बा न लगने पाए इसलिए आप जाएं रामलीला में, और जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक हम जल ग्रहण नहीं करें। ये हमारी बेटी का है, हमें रोना आ जाता है कभी कभी इसी बात। अन्य ने तो आर्थिक दृष्टिकोण से कह दिया। मतलब वो जो भाव प्रस्तुत होते हैं मंच पर, वो कहीं ना कहीं उसका दर्शन समाज जीवन में भी है, व्यक्तियों के जीवन में है, वो हमारे जीवन में है, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में है। हम आते हैं तो हमारे बच्चे हमको काम नहीं करने देते, हमारी पत्नी जलपान लेकर के दौड़ती हैं, बिटिया तो दौड़ती बिटिया वास्तव में मेरी सीता है, एक मेरा लड़का देवता है और बिटिया देवी है। मतलब एक परिवार में एक सामंजस्य और एक अध्यात्मिक रामलीला की कहीं ना कहीं उस समर्पण का परिणाम है ये, और एक समाज में प्रतिष्ठा तो है ही है ये। तो क्या लगता है कि आपने ये जो लगभग कितना वर्ष हो गया, लगभग 55 वर्ष जो आपने रामलीला को दिए, ये आपके अच्छे रहे, अच्छा रहा, बहुत अच्छे, या ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती की? हमारे परिवार में सुधार है जी, अन्य परिवार भी जैसे हमारे भाई लोग हैं वो भी हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़े हैं दोनों भाई, और बड़ा स्नेह करते हैं कि जनक ने गांव की प्रतिष्ठा बढ़ाई, अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। मतलब एक संतुष्टि है, 55 वर्ष हमने जो दिए रामलीला को, इसमें कहीं कोई भूल नहीं की, एक बहुत अच्छा जीवन में एक अनुभव रहा। तो ये अभिनय को बच्चे भी रुचि ले रहे हैं, इस अभिनय में कोई बच्चे, आपका बच्चा नहीं ले रहा कि हम भी इस अभिनय को आगे बढ़ाएं? हमने नहीं आने दिया, इसलिए कि रामलीला में जी हमी को छोड़कर शेष जितने भी मिले वो न किसी नशे से जुड़े हैं या किसी न किसी गलत फहमियों से जुड़े हैं। हमारे जीवन में ये नहीं आया कुछ भी जी। हमारे बच्चे हम ही को तो देख करके चलेंगे, तो जनक के जीवन को देख करके। तो फिर आपने इसलिए अभिनय से रोका, तो लेकिन वो तो विश्वास था आपको, आप होना चाहिए कि जब आपने नहीं किया तो बच्चे कैसे कर लेंगे उस गलत चीजों ये था तो विश्वास लेकिन कम से कम समर्पण भाव में। हाँ जी, या हो सकता है उनकी उतनी ज्यादा उत्कंठा ना हो जो प्रबल कर देती कि आपको विवश कर देती कि नहीं आपको परमिशन देनी पड़ेगा, ये भी नहीं रहा होगा। हमारे पिताजी की प्रेरणा हमारे साथ रही जी, हमारी माता जी की प्रेरणा हमारे साथ रही जनक के अभिनय के लिए जी जी जी, लेकिन हमारी नहीं रही अपने बच्चों। और वो बच्चों का भी उतना ज्यादा बड़ा उत्साह भी नहीं रहा, प्रबलता होती तो कहीं ना कहीं आपको भी देना पड़ता परमिशन कि चलो ठीक है कोई अच्छा अभिनय है, बढ़िया सा। मतलब अच्छा, दूसरा ये है कि इतने लंबे कार्यकाल में रामलीला में और क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये तो नृत्य का माहौल तो एक ही है, नृत्य का माहौल बदल गया, और भी है रामलीला का कलाकार अपने को ये मानता है 2 दिन में ही कि मैं सब कुछ हूँ, सबसे बड़ा अभिनेता हो गया जी। ये मतलब अफजल गगरी छलकत जाली वाली बात, कहावत कहीं ना कहीं चरित्रार्थ होती है। रामलीला मंचों पर अब अभिनय कितने % रह गया है? बहुत कम से कम 40% अभिनय रह गया है, 60% तो चला, बस ज्ञान तो बघारने का क्रम ये तो कहने की बातें अलग हैं। और इधर जो अपना जो कानपुर का जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसकी वजह से कानपुर की रामलीला को एक अलग पहचान मिली, सिद्धेश्वर लाल जी जैसे और मुरारी जी जैसे लोगों की वजह से इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया इसको। तो वो जो संवाद होता था सन 61 में, जो आपने देखा होगा, इन लोगों के साथ अभिनय भी बहुत सारे किए होंगे, क्या आज वही संवाद होता है? ना, उससे बेटर अब तो कि स्वयं माने ना अभिनय होता है कि हमको मानो, हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो ये रामलीला की गरिमा और परंपरा को आगे बढ़ाने में कितना है ठीक है? ये तो ह्रास कर रहा है,
कहीं कहीं लोग ये कह देते हैं यार लक्ष्मण परशुराम तो बिल्कुल ऐसे हैं जानो बुलाए गए। तो इसमें कोई सुधार का कहीं कोई तरीका है? कोई है क्या हो सकता, क्या होना चाहिए? ये तर्क विषय को कम और गीत और चौपाइयों का विषय बढ़ाना चाहिए। तर्क विषय तो बना रहेगा लेकिन कुतर्क विषय नहीं होना चाहिए। वो प्रतिष्ठा से जोड़ करके लोग तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं और कई कई ऐसी बातें हो जाती है जो रामलीला की मर्यादा को ही लोग नष्ट करती हैं। हमने अभी आपको एक उदाहरण दिया था राम बाबू जी का। जी, राम बाबू जी ने एक श्लोक पढ़ा था जो हमने धोखे से कह दिया। हमें नहीं कहना चाहिए तो परशुराम की गरिमा गरिमा है जनक के प्रति, लेकिन हमें आ गया तो हमने कह दिया कि आप इस श्लोक में जो सीताम प्रति अब्रवीत है उसको जनकम प्रति अब्रवीत क्यों कह रहे हैं? जो श्लोक लिखा है सीताम प्रति अब्रवीत एकदा नारदो योगी सीताम प्रति अब्रवीत, सीता से कहा है जो भी कहा है। नारद वचन सदा साचा, मैया ने कहा सीता से, और सीता ने सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। स्पष्ट हो गया कि परशुराम ने या नारद जी ने जो भी कहा है वो सीता से कहा है, तभी तो सुमिर सी नारद वचन। तो उसको जनक से जोड़ दिया होगा। जनक से जोड़ दिया, राम बाबू ने जोड़ा था। तो हमने इनसे बाद में कहा कि ये गरिमा नहीं है परशुराम की, आप श्लोक बना करके बोले लेकिन किसी के श्लोक को अपने श्लोक में ढाल करके मत बोले। मतलब अपने ढंग से परिभाषित मत करिए। ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, किसी को भी नहीं है। हमने कह दिया था। जी जी। अब एक जगह परशुराम ने कहा कि राम लक्ष्मण ने संध्या तो की नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ प्रमाण नहीं है। अच्छा। और तो ये हुआ कि क्या किया, तो उन्होंने कहा लोफड़ी करते रहे दोनों भाई। बस ठीक, ये कहते हैं हम जान गए। राजू परशुराम कहते हैं मैंने इनसे कहा था एक बार कि जिस समय सौंपे भूप ऋषि सुत वो भी दीन आशीष, तो यहाँ प्रणाम तो किया नहीं, आशीष कैसे दे दिया गया? और इसके बाद जननी भवन गए पुण्य और चले ना आए पद शीश, तब वहां आशीर्वाद नहीं दिया गया। तो क्या दिया नहीं गया कि लिखा नहीं गया? यहाँ आशीष दिया गया, चरण छुए नहीं गए क्या कि छुए तो आशीष नहीं दिया गया, भाषित नहीं किया गया। तब इन्होंने कहा था कि हाँ यार ये बात तो है कि चरण छुए होंगे तभी तो आशीष दिया गया। देखकर ये वाक्य जो लोहड़ी वाला था, हाँ। ये नहीं था, एक दूसरे नए परशुराम का वाक्य ये। हाँ, तो ऐसी भी इस तरह की गरिमा का कहीं ना कहीं प्रदर्शन होता है। किसी परशुराम ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे थूक देता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। ये मंच पर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तब गरिमा तो नष्ट हो गई परशुराम की ये भी और लक्ष्मण जी की भी। हम गोरेलाल जी के अभिनय से ये सीखते थे कि लक्ष्मण के प्रति भी वो श्री लक्ष्मण जी कहकर अभिनेता को ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम किस अभिनय का अभिनय कर रहे हैं, उसकी मर्यादा के अनुकूल ही बोलना चाहिए। अगर मर्यादा नष्ट हो गई तो फिर क्या रहा? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने न बोल करके मर्यादा पालित की कहीं कहीं, तो क्या मर्यादा नहीं है? न बोलने में भी तो उनकी गरिमा है जी। ये देख करके काम करना चाहिए। एक जगह अच्छा, लक्ष्मण परशुराम जो तुलसीदास जी ने जो प्रस्तुत किया है संवाद, इन्हीं का है, तो उसमें आपने तो बहुत बार अध्ययन किया होगा, चिंतन भी किया होगा। आप उसको अध्ययन करने के बाद एक दिमाग में एक जो चित्र बना होगा दोनों को लेकर के, वो क्या चित्र बना है कि दोनों बहुत बड़े विद्वान हैं, या एक विद्वान है एक बालक है, एक व्यंग कर रहा है, एक अपनी आप बातें केवल सुना रहा है? वो व्यंग करने का विषय ये है कि उनका क्रोध बढ़े, तो क्रोध जब बढ़ेगा तब उनको उस विषय का ज्ञान हो जाएगा जिस विषय की खोज में वो है। यूं ही व्यंग था तो लक्ष्मण ने कह दिया कि जो व्यास जी ने चौपाई बोली बाल ब्रह्मचारी कोई, तो लक्ष्मण ने कहा देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया। परशुराम जी के विषय में जब बहुत कुछ ग्रंथकार ने स्वयं कहा, लेकिन बाल ब्रह्मचारी कहने की जब बारी आई तो स्वयं नहीं कहा, इन्हीं के मुंह से कहलवाया, क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता है। क्योंकि कहीं अगर ऐसा हो परशुराम जी के पास किसी को भेजा गया हो, रंभाद को भेजे से नारद जी के पास भेजा गया और शंकर जी के पास कामदेव को भेजा गया, तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा इंद्र को आपत्ति थी
नारद के ब्रह्मचर्य से उसने रंभा को भेज दिया, तुमको आपत्ति हमारे ब्रह्मचर्य से तुम कौशल्या के कहीं को भेज दो। तो ये तो बहुत बड़ी गरिमा नष्ट कर दी। परशुराम की गरिमा कहाँ रही फिर इसमें जी? आप ही बताइए। परशुराम की गरिमा नहीं रहती। परशुराम को परशुराममय बना रहना चाहिए। जनक का अभिनय कर रहे हैं और जनक के किसी भी रूप का यदि क्षण प्रतिक्षण नहीं आया, वार्ता में, ज्ञान में या और भी जी माने संस्थागत या पारिवारिक स्थितियों में जीवन में नहीं आया तो भी काहे कि तुम जनक हो। इधर कुछ शिष्य भी तैयार हुए आपके? हाँ, शिष्य तैयार हुए, 2 शिष्य बहुत हैं, सब हैं, सब सीखते रहे और सब अपने को गुरु फिर मानने लगे। लेकिन 2 ऐसे व्यक्ति थे जो हमसे जनक का पाठ सीखा और ये कह के एक ही चाहे गीत दे दो ताकि हम गुरुवत आपको मानने लगे। आपका सीखते तो हैं लेकिन गुरु मान नहीं रहे हैं। एक में थे राजा सिंह, वो बड़ी जल्दी चले आपके शिष्य थे? जी हाँ जी। और माता दीन ने स्वीकार किया था कि हमें एक गीत दे दो क्योंकि मैं गुरु केवल मानता हूँ आपको और आपने मुझे कुछ लिखाया नहीं है। तो हमने उनको एक गीत लिखाया था, वो भी चले गए। अन्य को फिर लिखाने की बात नहीं, वो सब चल गया है, मोबाइल से सब चल गया है बताते हैं। लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा न बोलता हो, अनुकरण न करता हो, बोलचाल का शैली का कोई भी। दयालु जी हमारे समकक्ष थे। शलभ जी को मैं गुरु जनक मानता हूँ। वो आपसे वरिष्ठ रहे? वरिष्ठ तो नहीं रहे, अभिनय में वरिष्ठ नहीं रहे, बराबर के थे। लेकिन हमारी प्रद्वंदता चलने लगी थी सीधे सीधे हमारा, उनके विरोध में हमें बुलाया। अभिनय तो बहुत पहले से कर रहे थे आपसे? हाँ, वो कर रहे थे 4 वर्ष पहले से। हाँ, लेकिन 4 वर्ष पहले से जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं तो शेष तो हो ही। अच्छा, प्रतिद्वंदी आ गया तब शेषता कायम करने में परिश्रम चाहिए, ये हो गया था। हमारा जन्म रामलीला में 62 का है, उनका जन्म रामलीला में 58 का है। हमारे बड़े भैया के साथ पढ़ते थे वो, शिवली के रहने वाले। हाँ। तो एक तरह से प्रतिद्वंदता हुई, लेकिन प्रतिद्वंदता ने कहीं ना कहीं निखार भी लाती है। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो कहीं ना कहीं। शिवली में एक मंच पर वो बनते थे, एक मंच पर हम बनते थे। क्या विशेष आपने अलग क्या सोचा कि उस प्रतिद्वंदता की वजह से कि आपको क्या अलग करना है, कुछ अलग प्रयोग किए थे? हाँ, तर्क विषय मैंने अलग प्रयोग किया। नंगे बदन अभिनय करना प्रारंभ किया हमी ने। अच्छा, सर्दियों में भी? सर्दियों में भी नंगे बन जाते, जो कह दे कि पंडित जी वो रूप दिखाओ तो हम बन जाते थे। और आपने ताज वगैरह भी उसके बनवाए अलग से, चांदी के? चांदी का ताज बनवाया और वर्तमान में सोने का भी बनवाया है। अच्छा। लेकिन वो प्रयोग भी अभी नहीं लाया है। अच्छा। इसलिए कि घर में 100 रुपए पर जान ले ली जाती है, वो तो लाखों का। अच्छा। तो अब इसको कब प्रयोग करेंगे उसका? केवल नजदीकी। अच्छा, कहीं नजदीक देंगे, 1-2 बार तो लगाएंगे। वरिष्ठ कलाकार होने के नाते आने वाली पीढ़ियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे जी कि रामलीला को रामायण मैं मान करके अगर जियोगे, रामायण को रामायण के तरीके से नहीं भगवान के तरीके से गाओगे तो लाभ, नहीं तो बिल्कुल निश्चित पतन होगा। इसमें सुधार अगर न किया गया तो निश्चित पतन है जी। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं रामलीला के उत्थान के लिए? क्या सरकार का क्या रोल हो सकता है इसमें, क्या भूमिका हो सकती है? सरकार अगर चाहे तो कम से कम पंजीयन करा के और ये कलाकारों को सम्मान पूर्वक वो देना, सम्मानित करना चाहिए। तो इससे हो सकता है कि सुधार और आ जाए जी। उत्साह लोगों का, बड़े लोगों को। आर्थिक दृष्टि से रामलीला कहाँ खड़ी है? एक व्यक्ति क्या जीवन यापन कर सकता है रामलीला में? हाँ, कर सकता है यदि वो अपने को समर्पित भाव से अभिनय कर रहा है तो जी। हमारा जीवन तो समर्पित भाव में रहा। रामलीला के बदौलत मैंने 9 बीघे जमीन खरीदी हमारा है। अच्छा, जबकि अध्यापक वो अलग? अध्यापक तो वेतन क्या था, जिस समय रिटायर हुआ हूँ उस समय 13,000 रुपये मिलते थे वेतन के। कब रिटायर हुए थे? 2006 में। अच्छा। और जब आज मुझे 24,000 रुपये मिल रहा है वेतन।
पेंशन। हाँ, पेंशन का मिल रहा है। घर में कोई और भी पहले अभिनय करता था? हाँ, पिताजी ने अभिनय किया है, परसामी का भी। अच्छा, क्या नाम था उनका? श्री राम नारायण मिश्र। अच्छा, शौकिया परशुराम डिप्टी पड़ाव में परसामी की है। अच्छा, अंतिम। अच्छा, बस वहाँ से कब? हमेशा नहीं आ रहा। आपके जनक के अभिनय के पहले? हाँ, जनक के अभिनय के पहले। वो 61 के पहले की बात हो। फिर वो कलेक्शन अमीन हो गए। अच्छा अच्छा, फिर उधर से रुझान हो गया। बस। और भी कोई अभिनय करता था परिवार में? बड़े भैया हमारे रामा बनते थे। हाँ, लेकिन वो हमारे जीवन काल के थे। क्या नाम था उनका? पंडित शिवदयाल मिश्र। कहाँ है इस समय? घर में है। यहीं गाँव में? नहीं, गाँव में नहीं, बर्रा बाग 5 में। अच्छा, वहीं रहते लड़की के पास। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कब तक अभिनय किया? उन्होंने अभिनय किया सन 97 तक। अच्छा। 97 के बाद छोड़ दिया उन्हें। समापन समारोह किया था, उसमें छोड़ दिया। उनका लड़का ज्ञानू मंडलाधीश है और रामलीला चला रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक मेरा भतीजा बउआ, हाँ, जो अच्छा रावण बन रहा है इस समय। अच्छा, ये सब परिवार में, ये सब परिवार के भतीजे हैं ये। अच्छा 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 अच्छा, ये भी अभिनय की कहीं ना कहीं होकर कहीं से हुए। जी जी। और शायद रामलीला जगत में मंडलाधीश ज्ञानों से अच्छा कोई नहीं है वर्तमान में। कोई नहीं। ये भतीजा है। अच्छा, उन्हीं पंडित शिवदयाल का लड़का। उनका लड़का है। सुंदर। अच्छा, आप व्यवसायिक अभिनेता रहे कि शौकिया अभिनेता रहे शुरू से अब तक? हम शौकिया रहे। जो मिल गया, कभी ये नहीं रहा कि क्या अपेक्षा, जो अपेक्षा उधर से जो दे दिया गया? हमने अभिनय जब प्रारंभ किया तो हमें 5 रुपए मिले थे रामलीला में जी, मंडलाधीश ने दिए थे। और 1800 रुपये पुरस्कार मिला था। अच्छा, 1800 रुपये तो समय बहुत होता था। हाँ, तब अध्यापक की तनख्वाह 100 रुपये भी नहीं होती होगी ना, 90 थी। आज कहाँ पहुँचे 2018 में? अब विदाई कहाँ पहुँची आपकी? 3100 तक पहुँचे हैं हम। 5 रुपए से लेकर 3100 रुपये तक। और ये भी व्यक्ति की स्वेच्छा से, उसमें कोई आपका बहुत बड़ा व्यवसायिक कोई दबाव नहीं, कोई बस उन्होंने पूछा कि पंडित का दे दें। यार का दे दो, कौन भी जरा तो उल्लू क्यों दे जाओ, दे दो। तो किसी ने 3100 दे दिए। इस भाव से हाँ, सम्मान की दृष्टि से एक अपना बना हुआ है अभिनय की क्षमता, और उसके हिसाब से लोग अपना आकलन करते हैं, आकलन करके दे दें। हाँ, ये जरूर है जी कि रामलीला को जी राममय मान करके मैंने किया है जी। कभी भी व्यवसायिक या सुबह किसी ने यदि कह दिया ये पंडित जी रुपए हमारे पास हैं नहीं, हम कहाँ से दें, तो वो जान नहीं पाया मैं चला आया हूँ। वो घर में रुपए देने आया फिर बाद मतलब ये नहीं कि हम लेके जाएंगे और देव चाहे ये वाला नहीं बस।